हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स की एक फंडामेंटल चीज को समझा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इस तरह से बिल्कुल सीरीज में आप देखिए, जरा समझिए। एक लेक्चर को देखिए, किसी को मिस मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर एक लेक्चर को सीरीज में उठाकर देखिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 35 में समझा दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको जाउल्स लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ये उसी की स्क्रीन है जो मैंने आपको समझाई थी पिछले लेक्चर की। अब दोबारा से तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले लेक्चर जरा उठा के देख लो, मजा आ जाएगा सच में। लेकिन अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, फिर आगे बढ़ूंगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। इस छोटी सी वीडियो में एक चीज जरा सुनते चलिए। वो क्या है, देखो ये हमने लिया एक क्लोज सिस्टम, ठीक है, जिसके ऊपर एक थर्मोडायनामिक साइकिल एक्ट करवाया कुछ प्रोसेसेस का, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 3 प्रोसेसेस मान लो करवा दी। तीनों प्रोसेसेस में कुछ हीट ट्रांसफर हुआ, Q1 to 2, Q2 to 3, Q3 to 1। वर्क ट्रांसफर भी कुछ हुआ, W1 to 2, W2 to 3, W3 to 1। तो टोटल हीट ट्रांसफर साइकिल में कितना हो गया, तीनों को जोड़ दिया। टोटल वर्क ट्रांसफर कितना हुआ पूरे साइकिल में, तीनों को जोड़ दिया। ये टोटल क्या बन गया, समेशन ऑफ Q ओवर साइकिल। ये टोटल क्या बन गया, समेशन ऑफ W ओवर साइकिल। ये दोनों ही बराबर होंगे। क्लोज सिस्टम अगर थर्मोडायनामिक साइकिल से होकर गुजरता है तो उस केस में यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन शॉर्ट मैंने चलो आपको बता दिया, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है छोटी सी, जिसमें आप गलती करते हो। वही कंफ्यूजन आपकी मैं इस वीडियो में दूर करने जा रहा हूं। छोटी सी ही क्लिप है, 1-2 मिनट का खेल है, जरा देख लीजिए। यहां पर Q1 to 2 प्लस Q2 to 3 प्लस Q3 to 1 हमने लिखा। ऐसे ही यहां पे W1 to 2 प्लस W2 to 3 प्लस W3 to 1 हमने लिखा। मैंने आपको सिर्फ प्लस प्लस करके दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये अलजेब्रिक एडिशंस है। कहने का मतलब है, अगर साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर कोई पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अलजेब्राइक एडिशन है ये। दैट मींस आपने साइंस का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही वर्क ट्रांसफर में भी जो पॉजिटिव वर्क ट्रांसफर है उसको प्लस में रखिए, जो नेगेटिव वर्क ट्रांसफर है उसमें आपने उसको माइनस में ले लेना है। बाकी आपने अलजेब्राइक एडिशन करनी है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर हम अलजेब्राइक एडिशन तो तब करेंगे जब हमें साइन कन्वेंशंस का पता हो कि भाई कब पॉजिटिव लेना वर्क ट्रांसफर, कब नेगेटिव लेना, कब पॉजिटिव लेना हीट ट्रांसफर, कब नेगेटिव लेना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैं अब आपको वही बताने जा रहा हूं, जरा देख लो। देखो, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है, जैसे मान लो 1 to 2 ही प्रोसेस हुई, आपने क्या देखना है, इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन कैसे हुई है, वर्क की और हीट की। यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गई या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आई। ऐसे ही सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया या सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। अब ये सिस्टम सराउंडिंग क्या है ये तो आपको क्लियर होंगे, स्टार्टिंग मैंने यहीं से की थी, पिछले लेक्चर्स उठाकर देखिए आप। मैंने ये क्या कह रही हैं, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है, गेन कहां से करेगा, सराउंडिंग से करेगा। ठीक है ना, मतलब सराउंडिंग लूज कर रही है, सिस्टम गेन कर रहा है, तो हमने पॉजिटिव लेना है। उस क्यू के आगे हम प्लस साइन रखेंगे। यहां पर भी अगर हीट लूज हो रही है सिस्टम से, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, तब हम नेगेटिव बोलेंगे। हम सिस्टम के रेफरेंस में देखते हैं, याद करना बड़ा आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। सिस्टम है हमारे काम की चीज, उसके अलावा दुनिया का तामझाम सब क्या है, सराउंडिंग है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया तो सिस्टम होता है ना। तो सिस्टम में अगर हीट आ रही है, वेल एंड गुड, पॉजिटिव मानिए। अगर सिस्टम से हीट जा रही है तो नेगेटिव मानिए, सीधी सी बात है, कोई रटने वाली बात नहीं। ऐसे ही वर्क की बात करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर है वो नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है वो पॉजिटिव है। यहां कंफ्यूज नहीं होना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, सिस्टम पर हुआ तो उसको पॉजिटिव क्यों नहीं लिया फिर हमने भाई, जैसे हीट में लिया। नहीं नहीं, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखो। वर्क डन ऑन द सिस्टम, भाई सिस्टम के ऊपर आपने वर्क किया तो आपको तो वर्क करना पड़ गया ना, तो आपके हिसाब से तो नेगेटिव हो गया ना काम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। सिस्टम आपको वर्क दे रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे टरबाइन से वर्क मिल रहा है आपको, ठीक है, इंजन से वर्क मिल रहा है आपको, तो सिस्टम वर्क दे रहा है, वो तो अच्छी बात है ना, इसलिए दैट इज पॉजिटिव। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एक बार जरा समझ लो फंडामेंटल। और ये साइन कन्वेंशंस हमने यूज करनी है जब भी आपने ये लॉ लगाना है कहीं पे भी, या ऐसा कुछ भी यूज करना है। तो ये बात थी साइन कन्वेंशंस की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर आ रहा हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया था, अल्टीमेट चीज है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, एक एक कॉन्सेप्चुअल चीज है और एक एक लेक्चर वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो बने रहिए साथ में, जरूर जुड़े रहिए। मिलता हूं, थैंक यू वेरी मच।